वेलकम बैक वंस अगेन। हमें दो और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर वजिया जो कि एक डाइटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप वजिया? अल्लाह का शुक्र है। और हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज जो कि एक हर्बलिस्ट हैं और होम डिकोर्स में भी इनका काफ़ी जो है वो माइंड चलता है। होम डिकोर्स भी करती हैं और साथ साथ हर्बलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले आपने long पूछा था। आफ्टर 4 months आफ्टर 4 months आफ्टर 4 months हम वो फिर लास्ट से- शो था, आज पहला शो इधर है। आज पहला शो इधर है। हाँ एग्जैक्टली आप लास्ट शो में थी, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि हम बात करें आज वायरल पे, हर्बलिस्ट भी साथ लेके चलेंगे, डाइटिशियन भी साथ लेके चलेंगे और हमारे साथ जो है जनरल फिजिशियन भी हैं। आप कुछ बता रही थी यखनी के बारे में। अच्छा, पहले यखनी के साथ मैं बता दूं, जैसे अब नेचुरोपैथी की हम बात करते हैं, नेचुरोपैथी के अंदर सारी जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं दुनिया के सिवाय एलोपैथिक के सब आ जाते हैं। उसमें होम्योपैथिक भी आ जाता है, उसके अंदर हर्बल आयुर्वेदिक सब आ जाता सब है। अच्छा, हमारे पास जो लोग आते हैं उनको फिर हम डाइट के थ्रू या वाइटामिन्स के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू गाइड करते हैं ठीक है। कि आपने किस तरह अपनी बीमारी को दूर करना है। सही। तो यखनी का जो मैं बता रही थी, वो यखनी जो है ये समझ लें कि आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, आपके हर तरह के दर्दों के लिए, आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यखनी बहुत अच्छी है। अच्छा, यखनी किस चीज़ की पिए? अगर आप फार्मिंग चिकन लेते हैं वो बेकार है, उसका फ़ायदा नहीं। थोड़ा बहुत आप चिकन आप स्टॉक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी मुर्गी इस्तेमाल करें। बकरे की जो यखनी है बेस्ट है। उसके अलावा जो है गाय की जो हड्डियों का जो सूप होता है, अच्छा, वो बेस्ट है। अच्छा, अगर आप इस सीज़न में उसको बनाएं, उसमें प्याज भी डालें, हल्दी भी डालें, हल्दी लाजमी डालें, लौंग लाजमी डालें, उसके अलावा प्याज के साथ लहसुन अदरक डालें। सही। नॉर्मली हर किसी के घर में अलग तरीका होता है यखनी बनाने का, लेकिन ये कुछ चीज़ें वो हैं जो कि आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी मैं हैं। चाहूँगी कि हमारी डाइटिशियन भी हमें बता दें कि यखनी का इस्तेमाल हमें कितना कितना गर्मी और सर्दी को लेते हुए चलना है, हमने तो कितना करना चाहिए? सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मियों में ये है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें गर्म मसाले ऐड होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से अक्सर अब जो देखने में आ रहे हैं बीपी के पेशेंट्स भी होते हैं, तो फिर मैं ये कहूँगी कि अगर आप यखनी की तरफ सर्दियों में भी जा रहे हैं, वो लोग जिनके साथ बीपी का इशू है, तो थोड़े गर्म मसाले कम कर दें। ठीक है, प्याज डाल लें, अदरक डाल लें, लहसुन डाल लें, ये चीज़ें डाल लें। लौंग और काली मिर्च का थोड़ा सा देख समझ के बीपी वालों के लिए। ठीक है, बीपी वालों के लिए देखिए अच्छा हुआ कि इन्होंने बता दिया कि रेसिपी क्या है, और बाकी हर घर में डिफरेंट तरीके से बनती है। अब हम इतने नहीं डालते, जो है प्याज व्याज नहीं डालते हम लोग, गरम मसाला और अदरक। और देसी मुर्गी की तरफ जाएं गोश्त में, और बकरे का बीफ अवॉइड करें। अच्छा, बीफ ना खाएं। मतलब अवॉइड करें तो बेहतर है। वजह यखनी की मैं कह रही हूँ, बीपी पेशेंट्स के लिए। और वैसे बीफ खा वैसे ले सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है। ठीक है, उनके लिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें भी हर्बल में हम किस तरह ये जो इन्फेक्शंस हैं इनसे फाइट कर सकते हैं? हर्बल में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, जैसे मैं कच्ची हल्दी का इस्तेमाल हमेशा बताती हूँ, और आजकल जो वायरल इन्फेक्शन ख़ास तौर पे सर्दियों में हमारे पास अटैक करता है, सबसे पहले तो सबके गले ख़राब। इतना नॉर्मल हो गया, इसके लिए मैंने घर में हमेशा ला के रखी हुई है मुलेठी। अच्छा, मुलेठी का कावा बना के पिए आप लोग, जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुलेठी का कावा जिसमें आप 2 इंच की स्टिक डालें, अभी बल्कि मैं बता भी दूंगी, चीज़ें लेकर आई हूँ। मुलेठी का कावा, मुलेठी ला के रख लें बस घर में, ये आपके पास होनी चाहिए। और अमूमन मैं एक बड़ा अजीब सा नुस्खा बता रही होती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि ये पान शान खाने वाली आदत छोड़ दो। पान एक होता है कि जैसे पान के पत्ते में भी आपको गले के थ्रोट इन्फेक्शन में जो है फ़र्क पड़ता है, उसमें कत्था डालें और मुलेठी डाल के ये पान खूब चबा के जब आप खाएंगे तो आपका थ्रोट इन्फेक्शन बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये तो आजमाई हुई बात है, आप जितने भी हमारे कवाल हैं उनको देखें, वो पान इसीलिए खाते हैं कि उनका गला साफ रहे। पान की बात कर रहे हैं, गुटकों की बात नहीं कर रहे हम। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे हर बंदे ने सुबह सुबह गुटखा डाला होता है, वो आपके गले को अफेक्ट करता है। पान का जो ये होता है, कत्था होता है, इससे तो कहते हैं जब आपको ब्रिस्टल्स भी हों तो उस पर भी थोड़ा सा लगाएं। डॉक्टर, मैं उसमें आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो एक अजीब सी सुबह सुबह ये जो ऊपर वाली जगह होती है, क्या कहते हैं, तालू कहते हैं या नहीं? तालू तो ऊपर दांत वाला जो हिस्सा होता है वो आ गया। ये होता है गले, आप गले की बात कर रहे हैं ना? सही, ऊपर की तरफ जो एक हल्की सी इचिंग होती है,
मैं अपना ही बता देती हूँ, मैं सही, आपसे सामने सही, बैठ के सही। पूछ लेती हूँ कि मैं उसको बार बार अपनी ज़बान से ना उसको लाइक इचिंग होती है तो उसको करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा, एक्चुअली वो इचिंग नहीं है, होता है क्या है कि हम जब रात को सोते हैं, जैसे अभी आपने सुन रही थी, आपने कहा हीटर्स ऑन होते हैं या आपके कमरे का, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट ऐसी ड्राइनेस हो जाती है और हम पानी का इंटेक वैसे ही कम हुआ होता है। जब हम सुबह उठते हैं 6-8 घंटे की नींद के बाद तो वो ड्राइनेस होती है एक्चुअली। जब आप देखें तो हमें इससे बचने के लिए कोशिश करें, एक तो सिप ऑफ पानी का सिप लेते रहे, दूसरा ये कि बेड साइड जब सुबह जैसे हम उठें तो फ़ौरन से आधा गिलास 1 गिलास पानी पिए, तो उसमें ये होता है कि जो आपकी ड्राइनेस है वो बेहतर रहती है। दूसरा ये है कि आपकी मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह अगर 1 गिलास पानी पिए। ठीक है। अच्छा, रात को क्या होता है कि अपने बेड, अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर अगर आपके घर में है तो ह्यूमिडिफायर अगर आप कमरे में लगा लेना तो आपकी वो इन्वायरमेंट जो ड्राइनेस हो रही होती है ना वो नहीं होती। देखिए इस मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जो एस्थमेटिक हैं उनका एग्जैजरेशन हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से वो अगर हम रखें तो एंटी बच जाता है। एलर्जीज एवरी डे या ऑल्टरनेट डे अगर आपको ये फील हो रहा है, मैं किसी पेशेंट की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि पेशेंट आपके सामने ही है कि एंटी एलर्जीज ले रहे हैं या एंटीबायोटिक कोर्सेज अगर कर लिया एक दफ़ा और फिर भी आपको हो रहा है, तो इज़ इट सेफ टू कंटिन्यू अगेन? अच्छा देखिए, हम ना बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। हमें तबीयत ख़राब हुई, हमें नहीं पता हमें इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी या नहीं थी, हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, हमें पता चला बस गले में दर्द है। इसी से मैं कनेक्ट करना चाहूँगी कि ये हर्बल हम अगर करते रहें और हर्बल चीज़ों पे ही रहें और एलोपैथिक को हम बिल्कुल कर दें इग्नोर, तो वो गलत है। आमना, किसी चीज़ का इलाज कहीं है, किसी चीज़ का इलाज कहीं है। अगर आप सिर्फ एक, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनका इलाज सिर्फ एलोपैथी से या बेहतर हो सकते हैं, या आप इतनी सिवियरिटी डिजीज़ की इतनी है कि देखिए ये जो हम नेचुरलपैथी या हम हर्बलिस्ट होता है, ये दवाइयाँ इफेक्टिव होती हैं लेकिन स्लोली अपना काम दिखा रही होती है। कुछ टाइम पे आपको बहुत जल्दी होता है कि आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए होती है, तो वहाँ पे आप बजाय देर करने के आप एलोपैथी, जो हमारा एलोपैथी है उसकी तरफ आए ना, तो आप अपना खुद ही डिजीज़ को हम डिले बढ़ा रहे होते हैं। तो आपने कोई भी अगर अब डिजीज़ है, आपकी बॉडी सही से काम नहीं कर रही, तो बेहतर ये कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपको लगता है कि आपको एंटीबायोटिक की या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको डॉक्टर स्टार्ट कराएगा, फिर उसके मशवरे पे अमल करें। ठीक है। जब हम बात कर रहे थे कि हम खुद से स्टार्ट कर लेते हैं और खुद से के बाद सबसे जो मैंने देखा लोगों के अंदर क्या होता है, 2 दिन के डोज के बाद अगर सही हो गए तो वो कंप्लीट कोर्स नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी से वो बैक्टीरिया निकला ही नहीं, जब भी आपको ज़रूरत पड़ी ना। इसी तरह से एलर्जी अगर हो रही है तो एलर्जी का ये है कि एंटी एलर्जी उसका इलाज है टाइम भी, लेकिन जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है, अभी मास्क का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हम लोग। जिन लोगों को एलर्जी है या हम बाहर निकलते फोग देखें, डस्ट देखें, तो अगर हम आम आदमी भी मास्क पहन ले तो हम बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच मास्क जाएंगे। का हमने सिर्फ कोविड में भी इस्तेमाल किया, वो भी जोर ज़बरदस्ती के साथ, जोर ज़बरदस्ती के साथ किया था, लेकिन ये है कि कोविड में फिर भी लिहाज था। अब तो मास्क इसलिए भी लोग पहनते हैं लोगों से बचने के लिए, ये भी एक, लेकिन मास्क का इस्तेमाल करें तो हम आधी से ज़्यादा वायरस से तो वैसे ही बच जाएंगे। हाँ, बच जाते हैं और लोग उसको कर रहे हैं प्रैक्टिस अभी भी बचने के लिए कि भाई हमें कोई अटैक ना हो। बिल्कुल। अदरक बहुत ज़्यादा चबाना इज़ राइट? देखिए, अदरक चबा क्यों रहे गले के लिए? गले के लिए तो उसका ज़्यादा बेहतर है कि अदरक चबा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा चबाने के, वो चबाते इसलिए कि वो सलाइवा के साथ आपके हलक को सूद करे। ठीक है। तो उससे ज़्यादा अच्छा जो है काली मिर्च या लौंग है। अच्छा। अदरक का कहवा पीना बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगी, अभी डॉक्टर उस्मान ने एक बात की कि ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं या जो इम्यूनिटी की हमने बात की, इन्वेस्टमेंट होती है। अभी आपने कहा कि जिस डॉक्टर के पास जाएँ नहीं जाएँ, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, डाइट की सूरत में, एक्सरसाइज की सूरत में, तो आपको बहुत सारे लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास भी जब पेशेंट आता है हम उसको नेचुरल चीज़ें बताते हैं, भाई आपने कहवा पी लिया है, अदरक का चाय पी ली है या दालचीनी की चाय पी ली है या ड्राई फ्रूट्स खा लिए हैं, वक्ती तौर पे 2 दिन में आराम नहीं आ रहा तो आपने लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में अगर हमें सर्दियों में खास तौर पे अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ों को लेके चलना चाहिए? जो सबसे पहले जो आपके पास इस वक्त फ्रूट्स हैं, हर सीजन के अपने होते हैं, उनको ज़रूर डाइट में शामिल करें। फिर जैसे कि कीनू आ गया है, अनार है, अनार, बिल्कुल, ये सब विटामिन सी जितनी अच्छी, जितनी ज़्यादा उसकी एक चीज़ बताएंगी मुझे, डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है, क्या ये कहा जाता है कि अगर आप बहुत कीनू खाएंगे तो गला पकड़ा जाएगा? ये हम अक्सर सुनते हैं कि गला पकड़ा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर खट्टे कीनू है और आपका गला पहले से ख़राब है तो जाहिर बात है ख़राब होगा, ये तो मतलब समझने की खुद भी बात है।
बट ये तो विटामिन सी जितना अच्छा हम लोग हर डेली बेसिस पे जितनी नीड है अगर आपको मिल रहा है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर ये अटैक नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, थोड़ा आपको अपने लाइफस्टाइल भी चेंज करना होगा। ठीक है, डाइट बहुत अच्छी बात है, आप डाइट ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। अब क्योंकि सर्दियों में सूरज जल्दी गुरूब हो गया, ठीक है, रात जल्दी हो गई, तो फिर आप खाना भी जल्दी खाएं और फिर जल्दी सोएं, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जब आप ये हमने भी बात की, बिल्कुल, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो तभी तो आपका जो भी पूरी बॉडी में टूट फूट हुई है वो सब सही हो रही होती है। बिल्कुल। तो इसके डाइट के साथ साथ आपको रेस्ट भी करना है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। मैं ये भी बताती भी चलूँ कि आप ये फील कीजिएगा कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपको हर किस्म का गला खराब होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, आपको ऑटोमेटिकली बढ़ता है लेवल, फिर स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर और मसले पैदा करता है। बिल्कुल। उसके अलावा अभी इन्होंने ह्यूमिडिफायर की बात करी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी के घर में नहीं होता, तो उसका इजी सोल्यूशन ये है कि सरसों का तेल होता है ना, उसे यहाँ पे अपने नॉस्ट्रल्स पे आगे लगा लें, अंदर भी थोड़ा सा लगा लें और यहाँ, तो ये थोड़ा सा ना ड्राइनेस से आप बचेंगे। अच्छा, रात के टाइम ये इफेक्ट करेगा अगर आप सरसों का तेल लगा लें? बहुत ज़बरदस्त, मैं तो अपने बच्चों को भी लगाती हूँ और खुद भी, मेरा जैसी सर्दियाँ आती है मेरा रूटीन है। ये ड्राइनेस के लिए बेस्ट है, बेस्ट नॉस्ट्रल्स में आप ये लगाएं। और अगर ह्यूमिडिफायर नहीं ले सकते हैं तो सबसे सिंपल है मिट्टी का जो, कहें कि आप सरसों का तेल भी नहीं वो तो है ही, वो तो मैं भी करती हूँ, बहुत बहुत बेस्ट है, ये करना चाहिए सबको। आप मिट्टी का प्याला ले, उसमें पानी भर के कमरे में रख दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो आप देखें कि जब हम पहले ज़मानों में देखते थे, हम छोटे होते थे और सिर्फ गैस के हीटर्स होते थे, तो हीटर के ऊपर एक पानी का वो डब्बा रख दिया जाता था ताकि वो उसको ह्यूमिडिफायर की तरह यूज़ किया जाए। हर्बल में कौन सी चीज़? अच्छा जी, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया है, हम ब्रेक पे जाते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब ख़वातीन आती हैं और हम बड़े मज़े के टोटकों की बातें कर रहे होते हैं और लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है और बड़े अरसे से ये टोटके चलते आ रहे हैं, लेकिन लोग बीच में छोड़ भी देते हैं। जनरल फिजिशियन भी यहाँ पे मौजूद हैं और भी हम बात करेंगे। विंटर्स में बहुत सी इन्फेक्शंस हो जाती हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।